अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा था कि मैं आपके सामने फिर मैं आऊँगा उस वीडियो लेके जो आपको देखना है, सुनना है और नोट डाउन भी करना है। मेरा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लाइलतुल कदर जो रात होते हैं ना, उसके बारे में हम बताएंगे। उस रात में आपको करना क्या है, आप जो करोगे अल्लाह ताला उसको कबूल करे और आपको फ़ायदा भी मिले। सबसे पहले लाइलतुल कदर है क्या? लाइला मतलब नाइट, कदर मतलब डिग्री, ओके, दी नाइट ऑफ पावर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस रात को अल्लाह ताला उस आदमी को जहन्नम से नाजात देते हैं। मतलब जिस आदमी जहन्नम जाने वाले हैं उसको अल्लाह ताला बख्श देते हैं, मतलब माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ताला एक बार उनको माफ़ कर दिया ना, उस आदमी मरते दम तक वो नेक काम करेगा जन्नत के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इस साल में आपके नाम वो लिस्ट में डाला है, जहाँ पे आपका नाम डाल दिया, आपको नाजात दे दिया, बख्श दिया, माफ़ कर दिया, आपको अल्लाह जन्नत ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा आपका नाम आना है कि नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह का प्रॉमिस एक बार होता है, अल्लाह का वादा एक बार होता है। एक बार अल्लाह ताला किसी को नाजात दे दिया, किसी को बख्श दिया, किसी को जन्नती बना दिया ना, वो कभी खराब नहीं होगा। वो दुनिया में ना जन्नती का ही काम करते रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये जो रात है ना, ये जो रात है ना, लाइलतुल कदर बहुत कीमती है। अगर अल्लाह ताला हमको जिंदगी दिया है ये रात देखने के लिए, तो मेरे भाई, मेरे बहन, ये रात को हो मत। और ये रात होता है कब? जो आखिरी 10 रात होते हैं ना, उस रात को अल्लाह ताला इसको छुपा के रखा है। अब कोई बोलते पूरा 10 रात क़याम करो, नमाज पढ़ो, वो लाइलतुल कदर ढूंढो। हारिस में भी ये जो ऑड्स नाइट्स, ठीक है, जो बेजोड़ बोलते हैं, मतलब 21, ओके, 23 मतलब 23, ओके, फिर 25, 27, 29, ठीक है ना। तो मतलब 21, 23, 25, 27 एंड 29। लेकिन जो क्लोजेस्ट है, मतलब जो नज़दीक है, वो 27 माना हुआ जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा कि आप इसको ढूंढो, ठीक है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया लाइलतुल कदर क्या होता है। उस रात को अल्लाह ताला उस आदमी को नाज़त देता है, अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है कि ये बंदा मेरा जहन्नम में ना जाए, जन्नत में जाए। अभी आपको इस रात में करना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको करना क्या है? पहली बात अपना नियत, पहली बात अपना नियत। बुखारी शरीफ का जो पहला हदीस है ना, इन्नमल अमलु बिन नियत। आपका जितना अमल है ना, सब कुछ नियत के ऊपर है। तो जो लाइलतुल कदर नाइट और रात आएंगे ना, सबसे पहले आपको नियत करना है, या अल्लाह मैं ये लाइलतुल कदर के लिए रेडी हो रहा हूँ, जो भी करूँगा अल्लाह तू कबूल कर ले, ठीक है ना। तो पहली बात आपको नियत करना है। जब एक बार नियत कर लिया उस रात के लिए, सोचो आपने रोज़ा खोल लिया, मगरिब पे नमाज हो गया, फिर ईशा की नमाज पढ़ोगे। ईशा की नमाज के बाद आपको पढ़ना है तरावी, ओके, किसके साथ? अपने इमाम के साथ, इमाम के पीछे, ठीक है। तरावी ऐसे पढ़ लोगे ना, फिर अभी पूरा रात बाकी रहेगा फजर तक। फिर जो बाकी रात है ना, इसमें आपको खुद पर्सनल नफल नमाज पढ़ना है। तौबा की नमाज पढ़ लो, तहज्जुद भी पढ़ो, कुरान तिलावत भी करो, अल्लाह के जिक्र भी करो, दुआ भी करो, ठीक है। नाउ इसमें शॉर्टकट क्या है? हमने हदीस सुने हैं, जिस आदमी ने ईशा के नमाज पढ़ा मस्जिद में, जामात में, इमाम के पीछे, फिर उस आदमी ने फजर वक्त में नमाज पढ़ा इमाम के पीछे जामात में, तो ईशा से फजर तक ये जो रात है ना, उसका इबादत कबूल हो चुका है।
ठीक है, मतलब अगर उस रात अपना लाइलतुल कदर निकला तो आपको लाइलतुल कदर मिल गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, जिसका तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन आप ये शॉर्टकट में मत जाइए। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी का तबीयत खराब हो सकता है तो उसके लिए वो है, लेकिन जब अल्लाह ताला को सेहत दिया है, तंदुरुस्त बनाया है, चल पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, खा पा रहे हो, खड़ा हो पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, सो पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, सोच पा, सब कुछ कर पा रहे हो, तो भाई मेरे, आप इस रात को जाया मत करो, अल्लाह का सामने खड़ा हो जाओ, अल्लाह के बरकत में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से जो मांगना है मांग लो, अल्लाह सब कुछ देगा। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। ये जो वक्त मिला है ये शायद ना मिले दोबारा, तो इसको ठीक से पकड़ो और अल्लाह से मांगो। बहरहाल अभी इसको लॉन्ग कट में जाते हैं, तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अभी जब तरावी खत्म हो जाएगा, जब घर आओगे, आप थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है। रेस्ट लेके अगर कुछ खाना पीना है खा लो। उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या होता है, कियाम शुरू होता है 1 बजे से, 1:30 बजे से, 2 बजे, 1 घंटा 2 घंटा मस्जिद में कियाम होता है, जामत में चलता है, ठीक है। अभी हमारा इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो और दूसरे कंट्रीज में ये मस्जिद में कियाम तो नहीं करते, लेकिन आप घर में ये तहज्जुद खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अब 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात, 22 रकात, जो भी आपका मर्जी है, दिल चाहे आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कुरान तिलावत करो, जिक्र करो, अल्लाह के नाम से जिक्र करो। लेकिन इस नाइट में सबसे खास जो दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। इस दुआ जो है ना, आप जब सिजदा में जाएंगे ना, सिजदा में ये दुआ पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है सबसे नजदीक जो मेरे बंदा और मैं हूं ना, वो सिजदा है। तो मेरे भाई बहन, जब आप सिजदा में जाओगे ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, ये खुद के लिए है। अगर सबके लिए है ना, तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ़्व फ़ाफ़ु अन्ना, ओके। तो ये आप दुआ पढ़ो, ये सबसे बेहतरीन दुआ है लाइलतुल कदर रात के लिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये आप दुआ करना। अच्छा, बाकी जो एक्स्ट्रा दुआ करना है, क्या करना है, कुरान तो आप तिलावत करेंगे, ठीक है। कुरान तिलावत के साथ ना आप सूरा रहमान पढ़ना, सूरा मुल्क पढ़ना, ठीक है। जो लास्ट 2 आयत है सूरा बकरा के, वो पढ़ना, आयतुल कुर्सी भी पढ़ना, ठीक है। 3 कुल पढ़ना, ठीक है, जो कुल वाला वादार है, कुल और फलाक है, कुल और नास है, ऑलराइट। उसके बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र करना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लाहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर, ये भी पढ़ना, ओके। फिर दूसरे जो दुआ है, आप अच्छा से दुआ करना पूरा मुस्लिमा के लिए, पूरा मुस्लिम भाई बहन जो है दुनिया में, जो दुनिया छोड़ के चला गया है, मोमिन सब। तो आपको दुआ करना है, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम अल अमवात। इस अगर आप दुआ पढ़ेंगे ना, इस दुआ का जो पावर है, जो 2 बिलियन जो मुस्लिम इस दुनिया में जिंदा है ना, आप उसके लिए जो दुआ करना, उसका नेकी भी आपको मिल जाएगा। 3 सेकंड में आप 2 बिलियन नेकी कमा ले रहे हो। इस दुआ में जो दुनिया से रुखसत भी ले लिए, जो दुनिया छोड़ के भी चले गए, बरज़ख कलाई में है, आप उनके लिए भी दुआ कर रहे हो। तो मेरे भाई बहन, लाइलतुल कदर में हाथ उठाओ और अल्लाह से मांगो। फिर ये भी दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाओ।
जहन्नम से न डरते। और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस। बहुत आदमी बोलते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर अल्लाह से मांगना ना तो अल्लाह से सबसे बेहतरीन चीज मांगो ना, जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, ठीक है। और अल्लाह ताला कह रहे, जो मेरे बंदा पूरा रमजान रखेगा मैं उसको जन्नत में जाने दूंगा। कौन सी दरवाजे? बाबुल रैयान। तो हम मुसलमान होके कितना खुश नसीब है जो हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमको तौफीक दिया है। और अल्लाह ताला बोलेंगे, जो मेरे बंदा मेरे लिए रोज़ा रखा है उनके लिए ये दरवाज़ा खोल दो, बाबुल रैयान। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना बड़ा रहमान है, रहीम है। तो सोचो, ये वक्त क्या ज़ाया करना है लैलतुल कदर? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, ये वक्त है अल्लाह का सामने गिराना, अल्लाह का सामने मांगना है। आपको जो चाहिए आप मांगो अल्लाह से। उसके बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम, जो इस दुआ पढ़ेंगे ना, क़यामत के दिन ये दुआ उतना भारी होगा, उसके अमल के जो ये होगा बैलेंस में बहुत भारी होगा। अगर किसी ने आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप 100 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम। सब दुआ करने के पहले ना सबसे पहले ये पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये 3 बार पढ़ना। अल्लाह ताला कहा है, जो बंदा इस अस्तगफिरुल्लाह को 3 बार कहेगा मैं उनका पूरा गुनाह माफ कर दूंगा। कितना भी पहाड़ जैसे गुनाह हो माफ कर दूंगा, बड़े बड़े गुनाह माफ कर दूंगा। अगर उस बंदा ने जो युद्ध होता है, जो बैटल होता है, जो वार होता है, उससे अगर फिर के आ भी गया ना, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये भी पढ़ो। और चीज ये नहीं भूलना, बाप माँ के लिए दुआ करने के लिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बनी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बनी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बनी सगीरा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारा ये रोज़ा कबूल कर, क़याम कबूल कर, ज़कात कबूल कर, सदका कबूल कर, और हमें जहन्नम से बचा अल्लाह, हमें जन्नती बना अल्लाह। अल्लाह हमें वो अमल करने का तौफीक दे जो तू उस चीज़ में राज़ी होगा अल्लाह। अल्लाह हमने मुनाफिक से बचा अल्लाह, अल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाह से बचा अल्लाह। अल्लाह तू मेहरबान है अल्लाह, अल्लाह तू मेहरबान है अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ़्फ़ार है, तू गफ़ूर है अल्लाह। तो हमें माफ़ कर देना अल्लाह, हमारा लैलतुल कदर नसीब करना अल्लाह, और कबूल करना अल्लाह। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।